मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम शिव सूत्र के आणवोपाय के सूत्र 22 और 23 के बारे में बात करेंगे। अभी तक के सूत्रों में हमने देखा कि किस तरह शरीर, मन और जगत से संबंधित मान्यताओं और धारणाओं को ध्वस्त करते हुए सत्य स्वरूप के बोध तक लाया गया है। यह बोध कैसे हो, इसके लिए कुछ विधियों की भी चर्चा की गई और पिछले सूत्र में तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में इस बोध में बने रहने की बात की गई, जिसे कि तुरीय अवस्था में होना कहते हैं। अब आज के ये सूत्र 22 और 23 बता रहे हैं कि निरंतर बोध में बने रहकर अपने चित्त के प्रति और इस जगत के प्रति दृष्टि कैसी होनी चाहिए, या कहें कि जब एक साधक तुरीय अवस्था में होता है तो उसकी स्वचित्त के प्रति और जगत के प्रति उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है। तो 22वां सूत्र है मग्नः स्वचित्तेन प्रविशेत, अर्थात ऐसा मग्न हुआ स्वचित्त में प्रवेश करे। तो यहाँ पर चित्त के पूर्ण प्रकाशित होने की बात की जा रही है कि अब उस साधक को स्वयं के बोध में ऐसा रम जाना चाहिए कि उस चेतना रूपी दीपक के प्रकाश से चित्त रूपी गुफा में जो संपूर्ण अंधेरा था वह छंट जाए। तो यहाँ पर मग्न का आशय है स्वयं के बोध में रमना, और स्वचित्त में प्रवेश करने से मतलब है कि जैसे आप अपने घर में दीपक आदि का प्रकाश लेकर प्रवेश करते हैं, अर्थात जिस तरह घर आपका होता अवश्य है लेकिन आप घर नहीं होते, उसी प्रकार यह चित्त आपका है जरूर, पर आप चित्त नहीं हैं। चित्त आपका घर है जिसमें आपको आत्मबोध रूपी दीपक के प्रकाश के साथ रमना है। तो स्वचित्त, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये शरीर, ये मन। तो जब आपका आत्मबोध रूपी दिया सदैव जला हुआ रहेगा, तब यह चित्त चेतना के प्रकाश से पूर्ण प्रकाशित हो जाएगा, अर्थात पूर्ण जागृति आ जाएगी। तो पूर्ण प्रकाशित होने का मतलब है कि वहां पर जो भी चल रहा है शरीर और मन में, उसकी वास्तविकता दिख जाना। अंधेरे में सच नहीं दिखता, भ्रम होता है। तो प्रकाश हो गया मतलब भ्रम दूर हो गए। अब जो भी जाना जाएगा सच ही जाना जाएगा, उसकी असलियत ही जानी जाएगी। इसे व्यवहारिक दृष्टि से थोड़ा और सरल करके समझ सकते हैं। देखिए, चित्त क्या है? चित्त वृत्तियों का समूह है। तो सामान्यतः जब भी कोई चित्त वृत्ति उठती है, जैसे कि भय, तो चित्त उस भय से एकाकार हो जाता है, अर्थात उस चित्त वृत्ति के साथ बह जाता है, अनेक आशंकाओं से घिर जाता है, उसकी दशा वैसी ही हो जाती है। लेकिन एक साधक जो चित्त का साक्षी है, वह उस डर को कैसे देखेगा? तटस्थ भाव से। वह जान रहा होगा कि यह एक वृत्ति उठी है जो थोड़ी देर के लिए रहेगी, फिर शांत हो जाएगी, और मैं इससे अलग इसका साक्षी मात्र हूं। तो इस तरह भय के उपस्थित होने पर भी चेतना अपना कार्य करती रहेगी और वह उससे अप्रभावित रहेगा, और इसी को कहते हैं निर्लिप्त होना। तो इस निर्लिप्तता और पूर्ण जागृति के परिणाम स्वरूप अब साधक की दृष्टि कैसी रहेगी, यह 23वां सूत्र बताता है। तो 23वां सूत्र है प्राण समाचारे समदर्शनम, अर्थात सब जगह चैतन्य की ही ऊर्जा व्यक्त हो रही है, ऐसा जानकर समदृष्टि में होना। सूत्र कह रहा है कि जब आंतरिक जगत पूरी तरह से प्रकाशित हो जाएगा, तब बाह्य जगत में जो भेद दिखता है वह भी अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तब आप स्वचित्त रूपी अपने घर से ही अपने आप को पृथक नहीं जान रहे हैं, बल्कि संपूर्ण जगत से भी अपने आप को पृथक जान रहे हैं। पृथक जानने का मतलब कि उसके दृष्टा या साक्षी जान रहे हैं। और क्योंकि अब आपका अपना चित्त जैसा कुछ रहा ही नहीं, तो मेरे का भाव रहा ही नहीं, तो इस संपूर्ण जगत में अब एकत्व के ही दर्शन होंगे।
तो सब जगह मुझ चैतन्य की ही चेतना का समुद्र लहला रहा है। मेरी ही चेतना की जड़ें समस्त ब्रह्मांड में फैली हुई हैं, जिसमें असंख्य चराचर प्राणी अंकुरित हो रहे हैं, और यही समदृष्टि है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगले सूत्र पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।